मेरा आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन है। अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर का मेकअप देख रहे हो एंड उन्होंने आपको एक लिपस्टिक रिकमेंड करी, हाउएवर नेक्स्ट डे सेम शेड की लिपस्टिक अब वो किसी और ब्रांड में रिकमेंड करते हैं, वुड यू ट्रस्ट देम एट ऑल? एंड यही है आज की इस वीडियो का टॉपिक कि कैसे मीरा राजपूत और कुछ इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं अपनी ही ऑडियंस को फूल। सी, मीरा राजपूत के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पर आप में से शायद काफियों को उनकी ब्रांड अकाइंड के बारे में नहीं पता होगा। अकाइंड एक स्किन केयर ब्रांड है जिसकी को फाउंडर है मीरा। तो हुआ क्या ना, कुछ टाइम पहले मेरी मीरा की ये वीडियो पॉपअप हुई जहां पर नेटिजन्स ऐसा क्लेम कर रहे थे कि मीरा अपनी खुद के ब्रांड अकाइंड के प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रही। तो ये है वो क्लिप। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इट अपीयर्स एज इफ क्लिप में काफ़ी कट्स हैं। मीरा ने अपना प्रोडक्ट हाथ में तो लिया पर फेस पर उस प्रोडक्ट की डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं दिखाई। एंड सेम गोज विद सेकंड प्रोडक्ट एज वेल। शी टुक इट ऑन योर हैंड्स, पर इससे अगर अब आप स्लो मो में देखोगे तो यू विल राइज कि एक्चुअली उसे अप्लाई नहीं किया जा रहा था। एंड मुझे यही सेम चीज़ ना कमेंट्स में भी देखने को मिली। तो एक यूज़र ने कहा कि जो भी प्रोडक्ट ये दिखा रही है मुझे लग नहीं रहा कि वो अपने फेस पर अप्लाई कर रही हैं। एक यूज़र ने कहा वो अपने प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती, इट्स जस्ट मार्केटिंग। एक और यूज़र ने बोला शी श्योरली डज नॉट अप्लाई अ काइंड प्रोडक्ट्स, एंड वो हर वीडियो में काफ़ी एविडेंट है। एंड ऐसी ही ना मुझे एक और क्लिप भी देखने को मिली। तो इस क्लिप में मीरा ने पहले अपने हाथ में सिरम लिया और उसे रब भी किया, बट देन जैसे ही अप्लाई करने का टाइम आया इट सीम्ड एज इफ वीडियो में कट आ गया हो। ऑल्सो पर बिना इसके कोई साइंस नहीं दिखे थे दैट शी एक्चुअली अप्लाइड सीरम एट दैट फर्स्ट प्लेस। नेक्स्ट मीरा ने ये मॉइस्चराइजर लिया एंड इसके साथ भी सेम प्रोसीजर, हाथ में लेना, देन फेस पर एप्लीकेशन के टाइम पर नो साइन ऑफ इट। अब आप इसे एक साथ देखो एंड यू विल रियलाइज कि शी इज इंडीड नॉट अप्लाइंग हर ओन प्रोडक्ट्स ऑन हर ओन फेस। एंड इस रील के नीचे भी ना मुझे नेटिजन्स के लगभग सेम ही कमेंट्स देखने को मिले। एक यूजर ने बोला द कट्स इन द वीडियो इज इनसेन, वी नो यू आर नॉट अप्लाइंग दोज प्रोडक्ट्स। एक और यूजर ने कहा शी डज नॉट बिलीव इन हर ओन प्रोडक्ट्स। अब जब मेरा को इस चीज का बैकलैश मिलने लगा ना, एंड एक यूजर ने स्पेसिफिकली कमेंट किया ऑन वन ऑफ हर रील्स कि मेरा एक अनकट वीडियो बनाओ, देन शी रिप्लाइड विद सोन, एंड गेस व्हाट, शी रिलीज्ड इट। अब यहाँ पर दो नोशंस है। पहला तो ये कि आई एम ग्लैड मीरा ने अपनी ऑडियंस का फीडबैक लिया और उस पर काम किया, एंड उसने एक्चुअली एक अनकट वीडियो बनाई जहाँ पर उसने अपेरेंटली ये अपने ही प्रोडक्ट्स यूज। पर दूसरा नोशन ये भी है कि इज दिस समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल फ्रॉम अ को फाउंडर? मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप एक ऐसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स लेना चाहोगे जिसका फाउंडर खुद ही कॉन्फिडेंटली उसे यूज ना करता हो? एंड ये अगर सिर्फ मुझे लगता ना तो एक बात थी, अ लॉट ऑफ नेटिजन्स फेल्ट द सेम। एंड ये जो है ना इट काइंड ऑफ शोज कि मीरा का खुद की ही ब्रांड में ट्रस्ट नहीं है। अगर मीरा का खुद ट्रस्ट नहीं है देन हाउ कैन द कंज्यूमर्स इवन ट्रस्ट इट टू बिगिन विद? एंड ऐसे में क्या होता है ना, जब यहाँ पर ये इन्फ्लुएंसर्स अपनी ब्यूटी ब्रांड्स या फिर अपनी खुद की लाइन खोल लेते हैं, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट अगर उन्हें अपने ही प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है या फिर वो श्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप दीपिका पादुकोण की ब्रांड 82E को देखो, देर इज नॉट रियली हाइप अबाउट इट, एंड दीपिका खुद भी ना उसमें काफ़ी इन्वेस्टेड नहीं लगती। यही रीज़न है कि दीपिका की ब्रांड लॉस में जाती हुई दिख रही थी। दूसरी तरफ कटरीना की ब्रांड के ब्यूटी है। अगर आपने कभी इंटरव्यूज देखे हो या फिर उसकी कोई वीडियोस देखी हो, यू माइट हैव रियलाइज कि कटरीना सीम्स रियली इन्वेस्टेड इन हर प्रोडक्ट्स। एंड मेरा का भी यही केस है। मेरा का भी सेम दीपिका पादुकोण वाला सिचुएशन है जहाँ पर शायद उसको अपने ब्रांड्स के बारे में पता ही नहीं। एटलीस्ट दीपिका उसके बारे में वीडियोस तो बनाती हैं, बट मेरा तो उस प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ भी नहीं करती, विच इज़ अ बिट सरप्राइजिंग। खैर, ये फर्स्ट टाइम नहीं है जहाँ पर किसी इन्फ्लुएंसर ने अपेरेंटली अपने ब्रांड की मार्केटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। अगर मैं बात करूँ मृदुल शर्मा की, आप में से जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ, ये एक इन्फ्लुएंसर हैं जो मेकअप एंड लाइफस्टाइल वीडियोस बनाती हैं। तो दिवाली के टाइम पर ना कई इन्फ्लुएंसर्स सारी स्पॉन्सरशिप्स कर रहे थे, एंड शी वॉज वन ऑफ देम। एंड इट इज़ कम्प्लीटली फाइन बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो उनका ब्रेड एंड बटर है। पर हुआ क्या ना, मृदुल ने एक दिन प्रमोट किया मेबलिन विनाइल लिपस्टिक को, एंड ऑलमोस्ट सेम शेड में ही नेक्स्ट डे प्रमोट की लॉरियल की इनफॉलिबल मैट। बट लोगों को ना नहीं पता था कि ये दोनों ब्रांड सेम कंपनी से हैं। बस आपको भी नहीं पता तो बता दूं कि लॉरियल जो कंपनी है उन्होंने न्यूयॉर्क की एक्विजिशन करी थी साल 1996 में। तो चाहे ये दोनों सेम पेरेंट कंपनी से हों, बट एट द एंड ऑफ द डे जनरल पब्लिक के लिए ये दो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, एंड ये दो लिपस्टिक्स दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ऐसे में ना लोग मृदुल जैसे इन्फ्लुएंसर्स पर रिलाय करते हैं फॉर रिकमेंडेशंस। उनका ट्रस्ट ग्रेजुअली कम हो सकता है। एंड सी, आई गेट इट अगेन, ये उनकी जॉब है, बट क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है।
बट मुझे एक चीज़ अच्छी ये भी लगी कि मृदुल वॉज ट्रांसपेरेंट अबाउट दिस बीइंग स्पॉन्सर्ड पोस्ट, एंड उसकी ऑडियंस भी अंडरस्टैंडिंग होगी एज दे ऑल्सो नो दैट शी इज़ अ मेकअप क्रिएटर एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ हर बिजनेस। बट क्या वी कैन ट्रस्ट देम विद रिकमेंडेशंस? मोस्ट प्रॉब्ली नो। विद एडवर्टाइजमेंट्स लाइक दीज, जहाँ पर वो एक दिन कुछ प्रमोट करते हैं और दूसरे दिन कुछ और। एंड ये सिर्फ मृदुल के लिए नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सेम काम करते हैं। टॉपिंग इट ऑल इज हेयर ऑयल का ये डिबेकल। फराह खान, मुनावर, एल्विस, ट्रिगर्ड इंसान एंड फैमिली, सना खान, इब्राहिम, स्टगेश, जन्नत जुबैर, मलिक फैमिली, फैजू एंड हु नॉट। ऑलमोस्ट हर बड़े इन्फ्लुएंसर ने ना इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया था। सी, प्रोडक्ट को प्रमोट करना इज वन थिंग, बट जिस तरीके से एक वेव सी आ गई थी ना बीच में, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स वर रशिंग टू कर्नाटका टू प्रमोट दिस, एंड उन्हें खुद इस ऑयल के इंग्रेडिएंट्स या हर्ब बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता था। दिस इज व्हाट मेड मी क्वेश्चन देयर एथिक्स एट द फर्स्ट प्लेस। एंड ऑलमोस्ट सभी इन्फ्लुएंसर्स ऐसा दिखा रहे थे दे आर सपोर्टिंग हक्की पिक्की कम्युनिटी या फिर ट्राइब, बट क्या वो उनको इवन सपोर्ट कर भी रहे थे? एंड क्या उन्हें वो फ्री में सपोर्ट कर रहे थे? द आंसर इज नो। ये जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, ये के कोलैब का लाखों में चार्ज करते हैं। तो इस केस में ना उनका मोटिव हक्की पिक्की ट्राइब को प्रमोट करना या फिर उनके बारे में सोचना नहीं था, ना ही वो हमारे हेयर के बेनिफिट्स के बारे में सोच रहे थे। इट वॉज देयर वन वे ड्राइव टू अर्न मनी। दिस इज व्हाट मेक्स मी काइंड सैड अबाउट ऑल ऑफ दिस इन्फ्लुएंसर बिजनेस। मेजॉरिटी ऑफ देम ना केयर अबाउट देयर मनी ओनली। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हो, मैं आपको कहना चाहूँगी, इन केस कोई इन्फ्लुएंसर है, से आप जेन्युइनली ट्रस्ट करते हो एंड वो अपनी ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, मेक श्योर आप अपनी तरफ से बेसिक रिसर्च करो। आर्टेड अबाउट इट, उसके इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, क्या वो आपको या आपकी स्किन को, लेट्स से अगर कोई हेयर प्रोडक्ट है तो क्या वो आपके बालों के लिए सूटेबल है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ डिफरेंट बॉडी, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट नीड्स। तो जो चीज़ एक के लिए काम करती है वो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरों के लिए भी काम करे। मैंने यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपने कभी भी कोई स्पॉन्सर प्रोडक्ट खरीद पर आपको इनिशियली ट्रस्ट ना हुआ हो, लेकिन बिकॉज वो आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहे थे तो आपने सोचा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई? अगर आपने खरीदा तो आपका एक्सपीरियंस बाद में कैसा निकला? वाज़ इट नाइस या फिर जो आपने इमेजिन किया था उसके अगेंस्ट हुआ? सेकंडली, जो ये बीच में वेव आई थी आदिवासी हेयर ऑयल की, क्या आप में से किसी ने उसको ट्राई किया है? अगर ट्राई किया है तो आपका एक्सपीरियंस उसमें कैसा रहा, ये भी आप कमेंट्स में शेयर करना। एंड थर्डली, मीरा राजपूत के खुद की जो ब्रांड है अकाइंड, उसका उसके खुद की ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स को अपेरेंटली आना और यूज़ ना करना एंड अपनी ही ऑडियंस को फूल करना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या वो सही है या गलत? एंड क्या आपको लगता है कि मेरा एक्चुअली अपनी स्किन पर वो प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रही थी? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।